नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और साउंड एनाउंस। एक तस्वीर हम आपको दार्जिलिंग सरोई के कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। दार्जिलिंग सरोई निस्संग मंडल में लगभग 20 से 25 गांव आते हैं और वहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर दार्जिलिंग सरोई जनता के बीच जाकर वहाँ पर चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं। उनसे छोटी छोटी बैठकें कर अपने द्वारा जो विकास कार्य कराए जाएंगे उनके बारे में बता रहा है, और जो उनके सामाजिक कार्य उन्होंने अपने पिछले 70 साल में किए हैं उनके बारे में जनता को जाकर बता रहे हैं। एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो दार्जिलिंग सरोई के मन में एक गुस्सा और निराशा भी है, जिसको वह जाहिर नहीं करते। उनका कहना है कि उन्होंने 27 साल तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके पास किसी नेता का, सामाजिक कार्यकर्ता का कोई लेखा जोखा नहीं है। अगर लेखा जोखा होता तो कहीं ना कहीं वह मेरी तरफ ध्यान देते और कांग्रेस पार्टी की हल्का न्यूलिखिटी से मुझे टिकट भी देते। यह दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, जो अपने कार्यकर्ताओं के कार्य को पहचानती नहीं है, जिसके पास इतना भारी भरकम जनसमूह है, जिसने 35,000 से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा है। ये ध्यान कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, ये डाटा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि दार्जिलिंग सरोई तीसरा विकल्प है, यानी कि जनता बीजेपी और कांग्रेस के पास ना जाकर तीसरा विकल्प चुन रही है, जो कि आज़ाद प्रत्याशी के रूप में मुझे चुन रही है, यानी कि दार्जिलिंग सरोई उनका तीसरा विकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को वोट जाती है तो वह धर्मपाल गोंदर को वोट जाएगी, अगर धर्मपाल गोंदर को वोट जाती है तो वह बीजेपी वोट जाएगी, यानी कि बीजेपी में और धर्मपाल गोंदर में उन्होंने बताया कि साठगांठ है। यह जनता को केवल गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ही कैंडिडेट है धर्मपाल, यानी कि 2009 में 14 में धर्मपाल गोंदर बीजेपी में था, और फिर जब उनको टिकट नहीं मिली तो वह 2019 में आज़ाद लड़ा, और उन्होंने फिर बीजेपी पार्टी को ही समर्थन दिया। जीतने के बाद बीजेपी पार्टी को समर्थन दिया, यानी कि जिस पार्टी से उन खिलाफ उन्होंने आज़ाद खड़ा होकर चुनाव लड़ा था, फिर से उसी पार्टी को समर्थन दिया, यानी कि उसके हाथ में दोनों तरफ लड्डू था, और उन्हें पूरी जनता के बीच कोई कार्य नहीं किए। और ऐसा कहना है दार्जिलिंग सरोई का। उन्होंने ये भी कहा कि हल्का नीलखड़ी की जनता ने धर्मपाल गोंदर को, विधायक भगवानदास किपरीपंथी को, मामूराम गोंदर को इतना सम्मान दिया, वोट दी और विधायक बनाया। फिर भी इन तीनों नेताओं ने कोई भी कार्य अपने हल्के में नहीं कराया। उन्हें कहा कि एक बार मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद दें और मैं दिखाऊंगा कि मैं अपने हल्के के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे भी अपनी काबिलियता को साबित करने का मौका दे। उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्के में रोजगार के साधन को जुटाऊंगा। आज तक हल्के में कोई नया कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हल्के में आज तक जो युवा हैं, युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठिकाना नहीं बना, और जो सड़कें हैं वो ऐसी कैसी पड़ी हैं। उन्हें कहा कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर हल्के में कोई कार्य नहीं हुआ। इसको लेकर दार्जिलिंग सरोई लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपनी जो उनकी नीतियां हैं उन नीतियों को उनका बखान कर रहे हैं। धर्मपाल गोंदर ने कहा कि मैं बहुत पुराना सामाजिक कार्य करता हूँ, मैंने समाज में रहकर बहुत सारे कार्य किए हैं, चाहे उनके सुख है दुख है, तमाम कार्यक्रम में उनमें उनके गया और अपने हल्के को मैंने अपना परिवार समझा। लेकिन कांग्रेस ने मेरे साथ जो किया, धोखा किया, यह मेरे से सहन नहीं होगा। तो उसका बदला लेने के लिए जनता मुझे सहयोग करे और मुझे अपना बच्चा समझकर, भाई समझकर, बेटा समझकर वोट करे, ताकि मैं भारी मतों से जीतकर विधायक बनूं और आपकी सेवाई करूं। उन्होंने कहा कि मैं दिखावा नहीं करता, मैं हमेशा साधारण रूप से चलता हूं। मैं जो बड़ी जो दूसरे नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, ये तमाम नेता
दिखावा कर रहे हैं, जनता के पैसे के जो उन्होंने हासिल किया है उसका बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आज भी ज़मीन पे बैठकर, मैंने संकल्प लिया कि मैं ज़मीन पे बैठकर वोट मांगूंगा और उसी संकल्प को मैं पालन करते हुए चल रहा हूं। आइए उनके समर्थकों ने क्या कहा, ये तमाम जानकारी भी हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तमाम दर्शकों को अपील करना चाहूँगा, अमर मंथन खबर और सामने लाओ न्यूज को अधिक से अधिक शेयर से करें और सुने दयाल सिंह सरोई ने अपने हल्के की जनता के लिए क्या कहा। देखते रहे अमर मंथन खबर। और बता देना चाहूँगा कि दयाल सिंह सरोई का जो चुनाव चिन्ह है वो है गन्ना और किसान। मातृशक्ति को, किसान को, सभी को, कारीगर को, सभी को मेरा प्रणाम। और मुझे 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, भरोसा मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। इसके पीछे कारण है कि मैं एक समाजी कार्यकर्ता हूँ और दिल से मिलता हूँ सबसे और दिल से रहता हूँ और दिल से काम करता हूँ और जातीय भेदभाव नहीं करता। इलेक्शन में क्या होता है कि जो भी जिस बिरादरी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो बहुत से हमारे साथी ऐसे होते हैं वो जातीय भेदभाव फैलाते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और जब वो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ छूटती नहीं है, समाज को पता चलती है। और मेरे से जो भेदभाव करने का जो काम चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि उनको मालूम है कि मेरे साथ जो वोटर है, मेरे साथ जो सपोर्टर है, मेरे साथ मातृशक्ति का, किसान का, युवाओं का जो आशीर्वाद है वो साइलेंट है। वो साइलेंट इसलिए है कि वो राजनीतिक में हिस्सा नहीं लेते और वो कोई किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं करते और वो इसलिए पसंद करते हैं हमें कि हमें समाजी कार्य करता हूँ और सच्चे मन और सच्चे दिल से रहता हूँ, सच्चे और मन और सच्चे दिल से काम करता हूँ। और आज जिस तरह से कबीरपंथी जी का और धर्मपाल जी का, दोनों का, यदि कबीरपंथी जी को हल्के के लोग वोट डालते हैं तो धर्मपाल जी को अपने ऑटोमेटिकली चली जाएगी और धर्मपाल जी को वोट डालते हैं तो कबीरपंथी को ऑटोमेटिकली चली जाएगी। सांठगांठ का काम है। वो दोनों की जो छवि है, दोनों का जो व्यवहार है वो मैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा कहने की जनता को समझेगी। और मैं हल्के की जनता से, मेरी प्रार्थना है, मेरा क्या कसूर है। मैं पिछले लंबे समय से इसलिए 5 सालों में आप मेरी गलती हो सकती है, वो इसलिए हो सकती है कि राजनीति में क्यों आया, इसीलिए मेरा शोषण भी हुआ। 22 मुझे मौका नहीं दिया गया, जबकि मैं आज मेरा काम 10 साल मेरा व्यवहार सब देख रहे हैं। लेकिन मैं यदि ऊपर से मुझे न्याय नहीं मिला, मैं यहाँ पे और सभी भाइयों के सामने आया हूँ। आप पे ही पूरा यकीन है, भरोसा है, आप पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे न्याय देंगे और मेरे साथ न्याय करेंगे और एक मौका मुझे जरूर देंगे और आने वाली 5 तारीख को सपोर्ट करेंगे। आप सब ने धर्मपाल जी को भी मौका दिया है, कबीरपंथी जी को भी मौका दिया है, मामूराम मोहन जी को भी मौका दिया है, तीनों को मौका दिया है। तो मेरा क्या कसूर है, मेरी तरफ भी देखें और मुझे एक मौका जरूर दें। आने वाली 5 तारीख को मुझे वोट करें। मुझे वोट नहीं करते तो किसान को वोट करें, गन्ना किसान को वोट करें और पहली बार नीलोखेड़ी हल्के की जनता MLA बनेगी और सबसे सलाह करके, सबसे साझे सहयोग से, सबके सलाह से यहाँ की योजनाएं बनेंगी और रोजगार और योजनाओं के विकास के द्वार खुलेंगे और भेदभाव से काम नहीं होगा। सभी के आशीर्वाद पद यात्राएँ करता हूँ और जिस भी गांव में मैंने गया गांव गाड़ी बाहर खड़ी कर दी और मैं डोर टू डोर ऐसे जनसंपर्क अभियान शुरू किया और सभी का आशीर्वाद मिला। तो वो आशीर्वाद की शक्ति मेरे सिर पे है, तो मुझे पूरा और विश्वास है उस आशीर्वाद पे कि वो आशीर्वाद अब काम करेगा और मैं जीतूंगा। ये दुर्भाग्य है देश का कि इतनी बड़ी पार्टियां का कोई सिस्टम नहीं है और कार्यकर्ताओं का कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके पास कि कौन कार्यकर्ता पूरे देश में क्या कर रहा है। कोई ऐसा रिकॉर्ड ना तो स्टेट में है, ना कोई AICC में है। ये देश का दुर्भाग्य है। बड़ी बड़ी पार्टियों में इस तरह से अनदेखी होती है और मौके पे तुरंत आके हमारे इतने साथी यहाँ काम कर रहे थे, सबकी अनदेखी की और उन सबकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ।
और वो सबकी लड़ाई है। ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। ये राहुल गांधी जी भी अपने कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं कर सकते, ये दुर्भाग्य है इस देश का। वो देश के लिए तो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता के लिए न्याय नहीं कर सकते, और हमारे अन्य लीडर भी कार्यकर्ता के साथ न्याय नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे नीलोखेड़ी हल्के में किसान जीतेगा, मजदूर जीतेगा, व्यापारी जीतेंगे, और गन्ना और किसान पे मोहर लगेगी, और वो हर हाल में किसान जीत के रहेगा अब की बार। धन्यवाद सर। मैं पहले तो सभी आपके चैनल वालों को नमस्कार करूंगा, और इसके बाद ही मैं दयाल जी के बारे में बताना चाहूँगा। दयाल जी एक मेहनती और कर्मठ नेता ऐसे बनने वाले हैं जो पूरे हलके में गाड़ियों का काफिला ना लेकर पैदल चलकर घर घर जाकर हर घर में जाकर अपने संबंध बनाए हुए हैं, अपने मित्र बनाए हुए हैं, अपने प्यारे बनाए हुए हैं। सभी जनता जो हलके की है वो दयाल जी को अच्छी तरह से जाने लगी है, और किसान मजदूर की लड़ाई दयाल सिंह जी लड़ रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि गन्ना किसान का निशान दयाल जी को मिला है। इस पे प्रकृति भी मेहरबान हो गई है, और आने वाले टाइम में 5 तारीख को जब वोट डालेंगे, इलेक्शन एक तरफा दयाल जी की तरफ होकर पब्लिक वोट डालेगी। वासियों को नमस्कार करता हूँ। दयाल सिंह बहुत ही अच्छे, नेक और ईमानदार व्यक्ति है। मैं 35 साल से इनके साथ जुड़ा हूँ। ये सभी को साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ये बहुत ही अच्छे इंसान है। सभी हल्का निवासी अब दयाल सिंह जी को दिल से चाहने लगे हैं। सभी के दिल में ये है कि हम दयाल सिंह जी को अपने हल्के का MLA बनाएंगे, और ताकि ये गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, किसान की, सबकी आवाज विधानसभा में उठा सके। मैं सभी हल्का वासियों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को गन्ने और किसान के ऊपर का बटन दबाकर भाई दयाल सिंह जी को विजय बनाए। इनका चुनाव निशान नंबर 8 पे है, तो सभी से यही विनती करता हूं कि दयाल सिंह सिरोही जी को भारी मतों से विजय बनाए, और हल्का इनकी एक तरफा जीत दिलाएगा। मुझे तो मैं हल्का निवासी नीलोखेड़ी के सबका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमको इतना प्यार दिया। दयाल सिंह सिरोही जी को इतना मान सम्मान दिया, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और मेरी हाथ जोड़ के सब हल्का वासियों से निवेदन है कि जितना हो सके इनका साथ दें, ताकि ये उनके अच्छे भविष्य के लिए कार्य कर सके। धन्यवाद। जिंदाबाद।